हेलो बच्चों, मैं आनंद आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वन शॉट रिवीजन। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट रिवीजन। ठीक है बच्चों, और कक्षा 10वीं के सिलेबस में जो जो टॉपिक है उसे हम आज की क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करें, यह वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें जिससे वो भी जुड़ जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से यह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसका देखेंगे थियरी और कुछ प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, थियरी प्लस क्वेश्चन। तो आज की क्लास में क्या होगा, त्रिकोणमिति का थियरी और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अध्याय किस प्रकार चलने वाला है। यह अध्याय की प्रगति कैसे होगी। पहले क्या होगा, परिचय, त्रिकोणमिति से हम आपको परिचय कराएंगे। इसके बाद देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, फिर देखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। इसके बाद देखेंगे त्रिकोणमिति सर्वसंख्या क्या होती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका। ठीक है, और कुछ विशिष्ट कोणों के लिए मतलब यह है कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए हम देखेंगे साइन 0 अंश का मान क्या होता है। इस तरह से यह क्या है, ये विशिष्ट कोणों के लिए देखने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। क्या हम देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है परिचय। परिचय में हम क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति कहते किसे, जैसे देखिए इसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, इसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। इसका देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें एक आ रहा है ट्री का मतलब होता है 3। ठीक, इसके बाद फिर गौन का मतलब होता है भुजा। ठीक है, फिर मेट्रॉन मतलब होता है मापन। ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं, 3 भुजाओं के मापन को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। 3 भुजाओं के मापन को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ऐसे बोल सकते हैं गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुज का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, कैसे, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुज का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, या ऐसे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। क्या, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ठीक, जैसे समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी कि एक कोण 90 अंश हो, उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब देखिए समकोण त्रिभुज से हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज से हम क्या, कोणों और भुजाओं के बीच संबंध को ज्ञात करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज से क्या करते हैं, समकोण जो त्रिभुज है उससे क्या निकालते हैं, समकोण त्रिभुज से हम क्या निकालते हैं, कोणों को और भुजाओं के संबंध को ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं हम कि क्या देखेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। ठीक है, जैसे एक ये त्रिभुज है। ठीक, एक ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज ए बी सी, बी क्या है, त्रिभुज बी एंगल बी का है 90 अंश है। ठीक है, तो यह कैसा त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह कैसा त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति फलन में क्या है, इसमें इसके जो सामने वाला कोण है क्या है, इसके सामने वाला 90 अंश के क्या है, ये कर्ण है। ठीक है, और ये जो एंगल है, इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला भुजा लंब, और जो बचा है उसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, आधार। ठीक, अब अगर हम त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो क्या होता है, जब कर्ण, लंब या आधार के क्या करें, अनुपात में व्यक्त करें तो उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति में कितने फलन है, त्रिकोणमिति में 6 फलन है। ठीक है, त्रिकोणमिति में 6 फलन है। त्रिकोणमिति फलन कितने हैं, 6। त्रिकोणमिति फलन कितने हैं, 6।
त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, कितने हैं? 6। 6 से कौन कौन से हैं देख लेते हैं। जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। कोसेक, ठीक है। अब अगर इसका ये नाम दे दिए थीटा, इसका नाम क्या दे दिए? थीटा, तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, ये क्या है? ये है, इसे क्या नाम दे? सेक, साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, सेक थीटा, इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, इसमें मुख्यतः त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं? 3 है। ठीक है, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, ये क्या है? मुख्यतः त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं मुख्यतः त्रिकोणमितीय फलन। क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये क्या है? मुख्यतः इसे कहते हैं मुख्यतः त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, साइन का करेंगे तो, और ये जो है कॉट, सेक, कोसेक, ये क्या है? इनका विलोम है। ठीक है, ये क्या है? इनका विलोम है। ठीक, कोट, सेक, कोसेक क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का विलोम है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए अगर हम साइन थीटा करें, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है साइन थीटा? और लंब बटे कर्ण। ठीक है, आपको याद करने का ट्रिक जो पता होगा, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये क्या है? याद करने का ट्रिक आपको याद होगा। तो इससे निकाल, साइन क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, भुजा ए बी, भुजा क्या है? ए बी बटे ए सी, बटे क्या है? ए सी। तो ए बी क्या है? लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मान क्या आ गया? लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, तो बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी। बीसी का क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब टेन का क्या हो जाएगा? तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, अब हम इससे क्या निकाल लेंगे? इससे हम अगर हम कॉस का, साइन का कोसेक होता है, साइन का, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरह से कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा। टेन का हो जाएगा? टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कोट थीटा। ठीक है, ये क्या है? इसका विलोम है, इनवर्स। ठीक है, इसका क्या है? विलोम। ठीक, अगर हम बात करें अब कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहां से कोस निकल के आएगा, कोसेक थीटा निकल के आएगा, कोसेक का हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब यहां से देखिए कैसे निकालते हैं। अगर ये है साइन, साइन थीटा, ये क्या है? कोस थीटा, इसे क्या कहेंगे? टेन थीटा। ठीक है, ये क्या है? साइन, कोस और टेन। देखिए इस तरह से निकल गया। अगर उल्टा कर दें, अब उल्टा करेंगे, ये क्या हो जाएगा? कोसेक, कोसेक थीटा, ये क्या है? सेक थीटा, इसे क्या कहेंगे? कॉट थीटा। ठीक है,
इस तरह से याद करने का ट्रिक है, ठीक है, आसानी से याद रहता है, ठीक है। अब tan का क्या हो जाएगा, एक tan का फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। ये क्या है, एक tan का ये भी है, ठीक। और cot का भी हो जाएगा, cot का क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक। इतना समझ में आया। ये क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है, ठीक है, इसे हम कहेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है बच्चों, समझ में आया, समझ में आए, ये क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, ठीक है, कोण C एक समकोण है, ठीक है, क्या है, एक A त्रिभुज है, ठीक है, जो एक C है ये क्या है, समकोण है, ठीक है, ये क्या है, समकोण है, इसे नाम दे दीजिए A, ये हो गया B, तो क्या हो गया, त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण C समकोण है, ठीक है। भुजा AB क्या है, भुजा AB कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया है, भुजा AB बराबर क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। और BC बराबर क्या दिया है, भुजा BC बराबर क्या दिया है, BC बराबर क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है हमसे कि तो कोण A के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोण A ये हमें कहा है, इसका इससे संबंधित जितने भी 6 त्रिकोणमिति अनुपात है उसे ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देख लीजिए। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, जल्दी से कमेंट करिए, क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय का फार्मूला क्या है, कमेंट में बताइए। देखिए, ठीक है, आइए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजा का वर्ग का योग, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा AB, ठीक है, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, CB या BC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, ठीक है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए, इसमें मान रखेंगे तो हमें क्या निकल के आया, देखिए AB का मान दिया कितना, AB दिया है 5, BC दिया है 4, तो AC निकल के आएगा 3, क्योंकि 3 4 का जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 25 का 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखिए AB क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर रखिए, 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर BC क्या है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस AC में निकालना है, ठीक है, AC निकाल लीजिए, तो 5 का 25 बराबर 4 का 16 प्लस AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए अब इसे क्या कहते हैं, पश्चांतर कर दीजिए, तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16, 25 में 16 गया कितना, 9, 25 में से 16 गया 9, AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। AC का मान कितना आ गया, AC का मान आ गया 3 आ गया, ठीक है, AC का मान 3, तो ये क्या आ गया 3, और BC 4 और ये 5, ठीक है। अब निकल के आ, ये हो गया एक त्रिभुज और तीनों इसके साइड आ गए। अब हमसे क्या है, कोण A के सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सभी त्रिकोणमिति मतलब साइन A, cos A, tan A, cosec A, sec A, cot A, ठीक है। इन सब का मान हमें निकालना है, ठीक है, इन सब का मान निकालना है, ठीक है। देखिए निकालते हैं फिर। अब आपको फार्मूला पता है कि साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए जब हम इसे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा
और ये आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये लंब ये आधार। ठीक है, अब करिए, तब क्या हो जाएगा, अब साइन ए क्या निकल के आया, लंब बटे कड़, तो 4/5, 4/5, ये क्या आ गया, साइन ए निकल के आया। ठीक है, 4/5, साइन ए कितना निकल के आया, 4/5। कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है, फार्मूला आपको पता ही होगा। देखिए ये है क्या फार्मूला, क्या, आधार बटे कड़। यहां से देखिए कॉस थीटा आधार बटे कड़, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़, तो क्या निकल के आया, आधार क्या है, आधार 3 और कड़ कितना है 5, तो 3/5, 3/5। tan का क्या हो जाएगा, tan का लंब बटे आधार, tan का कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है 4/3। देखिए tan का फॉर्मूला क्या है, tan का है लंब बटे आधार, tan का क्या है, लंब बटे आधार। मान रख दीजिए, जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब 4/3, तो 4/3, ये क्या हो गया, निकल क्या, 6 हमसे पूछ कर रहा है तो हमें 6 निकाल रहे हैं। ठीक है, कौशिक का क्या हो जाएगा, कौशिक का, अब यहां जब साइन का उल्टा कर देंगे, साइन का 1/cosec होता है। ठीक है, तो कौशिक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। ठीक है, तो अब साइन थीटा का मान रख दीजिए, तो 4/5 जगह 5/4 हो जाएगा, 5/4 क्या हो गया, 5/4। इसी तरह सेक ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 5/3, 5/3। ठीक है, अब कॉट का क्या हो जाएगा, 10, 10 का कर दीजिए, 4/3 है तो 3/4, 3/4, ये क्या हो जाएगा, इसका 6, क्या 6 रेशियो आ गया। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 का आ गया। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर दिया 24/25, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 24/25, साइन थीटा बराबर 24/25। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो कोण थीटा के लिए शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या है, त्रिकोणमितीय है। ठीक है, ये क्या एंगल 90 है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 24/25, आधार 25 हो जाएगा, अरे कर्ण 25 हो जाएगा। ठीक है, 24/25, अब 24/25, अब हमें क्या निकालना है, आधार निकाल लीजिए, आधार निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब इसका इसे नाम दे दीजिए ए बी सी, सबसे बड़ी भुजा ए सी, AC का वर्ग प्लस AB, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसमें मान रख दीजिए, सीधा सीधा आ जाएगा। अब AC का जगह क्या रखेंगे, 25 का वर्ग। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके आइएगा, 25 का वर्ग बराबर, फिर AB क्या है 24, तो 24 का वर्ग, 24 का वर्ग प्लस BC। अब BC का मान निकाल लेंगे, BC का मान यहां रख देंगे। अब बस सीधा सीधा तो क्या करेंगे, साइन थीटा दिया है, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा का हमें मान निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। ठीक, अब निकाल लीजिएगा, एकदम सिंपल इजी है एकदम। अब इसका करेंगे 25 को स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब क्या देखें, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, विशिष्ट कोण क्या है, जैसे 0 अंश 30,
45 अंश, 60 और 90 अंश, इनका हम मान निकालते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं विशिष्ट कोण। ठीक है, इनका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम एक निकालेंगे, एक निकाल के सिद्ध कर देंगे, इसके बाद हम बताएंगे सबका अलग है। ठीक है, और पूरा हम सभी प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि सभी प्रूव करेंगे बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो एक का निकालते हैं, इसके बाद सब बता देंगे सबका। 6 जैसे साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0, सेक 0, कोसेक 0। ठीक है, 6 हो गया। फिर 30 में साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कोसेक 0, सेक 0, कॉट 0 नहीं 30 है ना, 30 अंश ना, तो साइन 0, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कॉट 30, सेक 30 और कोसेक 30। इस तरह से हम 6 मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम एक का लेके चलते हैं, फिर बाकी हम बताएंगे। ठीक है, जैसे हम ले 45 अंश, 45 अंश के लिए। ठीक है, 45 अंश के लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, 45 अंश के लिए हम क्या करेंगे, जैसे माना एक त्रिभुज ABC, क्या करेंगे, माना एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज क्या है, ABC है। ठीक है, एक त्रिभुज ABC है। ठीक, एक त्रिभुज ABC है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, कोण B क्या दिया है, कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है, तो कोण B क्या है, बराबर 90 अंश। ठीक है, कोण B क्या है, इसमें कोण B बराबर 90 अंश दिया है। ठीक है, कोण B बराबर 90 अंश, तो क्या निकल के आया, जैसे इसमें कहेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी और कोण A और कोण C की, क्या हो जाएगा, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 त्रिभुज। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होता है, 180। ठीक है, अगर हम बात करें कोण C, तो कोण C अगर 45 अंश, इसे हम कोण C क्या करें, 45 अंश मान लें, कोण C 45 अंश। ठीक है, तो कोण A क्या निकल के आया, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A बराबर प्लस क्या हो गया, कोण B बराबर यहाँ 90 रख दीजिए, कोण B का मान 90, कोण C का मान 45, कोण C का मान 45 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, देखिए कोण A का मान क्या आ जाएगा, कोण A का मान भी आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, कोण A का मान क्या आ गया, 45 अंश आ गया। ठीक है, कोण A का मान 45 अंश। ठीक है, अब देखिए ये भी 45। ठीक है, अब हम जब इसका लेते हैं साइन A, जब इसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हो जाएगा आधार और ये तो कर्ण है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, साइन A निकालिए, इसमें साइन A 6 रेशियो निकालिए, 6 अनुपात साइन A क्या हो जाएगा, साइन A क्या हो जाएगा, BC, साइन A BC बटे AB, BC बटे AB, BC बटे AB आ गया। ठीक है, BC बटे AB। अब इस तरह से अब फिर cos A क्या आ जाएगा, cos A आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, AB बटे AC, तो क्या हो जाएगा, AB बटे AC, आधार बटे कर्ण होता है। cos A क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos A कितना आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, देखिए जब, ठीक क्या है, cos A को क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए, अच्छा हमें क्या निकालना है, 45 अंश का मान निकालना है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब कोण A बराबर 45 आ गया, अब कोण C क्या है, 45 है, कोण C कितना है, 45 अंश है। ठीक है, कोण C 45 अंश है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर BC, तो AB बराबर BC, AB भुजा बराबर BC भुजा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया, AB भुजा बराबर BC भुजा निकल के आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर मान लीजिए ए बी का जो ए बी भुजा है ए है, ठीक है, बी सी भुजा भी ए है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक। अगर हम ए बी को मानते हैं ए तो बी सी भी ए हो जाएगा, ठीक, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो कर्ण का मान निकालिए। कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, कर्ण का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। कर्ण का मान तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसी से पूरा निकलता है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, सबसे बड़ी भुजा वर्ग मतलब AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। अब इसमें मान रखना है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। तो AC की जगह हम x मान लेते हैं, x है, ठीक है। तो AC की जगह पर x का स्क्वायर बराबर AB कितना है, AB है A का स्क्वायर प्लस BC क्या है, BC है, BC A है, तो प्लस A का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, A√2। x का कितना मान आ गया, a कड़ी में 2, x का मान आ गया a कड़ी में 2, ठीक है। x का जगह हम क्या रख देंगे, A√2, ठीक है। अब देखिए हम साइन a किस लिए बताएं, अब देखिए साइन 45 अंश रखिए। अब हम क्या करेंगे, साइन 45 अंश का मान निकालेंगे, ठीक है, साइन 45 अंश का मान, ठीक है। चलिए देखते हैं साइन 45 अंश, साइन 45 अंश, साइन का 45 अंश क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब क्या है इसमें, लंब क्या है, लंब a है, ठीक है, a कर्ण कितना है, A√2 है, ठीक है। तो a से कैंसिल हो गया, साइन 45 अंश का मान क्या आ गया, साइन 45 अंश का मान कितना, 1/√2, यह क्या आ गया, साइन 45 अंश का मान आ गया, ठीक है, साइन 45 अंश का मान, ठीक है। अब इस तरह से हम निकालेंगे कॉस 45, कॉस 45 अंश का मान कैसे निकलेगा, कॉस 45 अंश, ठीक है। कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या है, AB बटे AC, AB आधार बटे कर्ण होता है। कॉस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो अब कर्ण रख दीजिए मान, आधार A, आधार क्या है, आधार A है और कर्ण क्या है, A√2 है, तो A से कैंसिल, कॉस 45 अंश का मान कितना आ गया, 1/2, कास 45 अंश का मान क्या आ गया, 1/2, कास 45 अंश का मान 1/2, ठीक है। अब tan का निकालिए, tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान निकालिए, तो tan का क्या होगा, लंब बटे tan 45 का मान, अंश का मान लंब बटे आधार, लंब क्या है, लंब है A, लंब क्या है, A/A मतलब कैंसिल हो गया, क्या हो गया, tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जब 3 आ गया, 3 आ गया तो इसका साइन का कोसेक होता है, कास का सेक होता है और tan का कॉट होता है, बस सीधा सीधा अब निकल जाएगा। तो साइन कोसेक क्या निकल के आया, कोसेक का, कोसेक 45 अंश मान, कोसेक 45 अंश का मान √2 हो जाएगा, ठीक है, कोसेक 45 अंश का मान √2। अब इसका सेक 45 अंश का मान क्या आ जाएगा, सेक 45 अंश का मान भी √2 आ जाएगा, सेक 45 अंश का मान √2, और काट 45 अंश का मान क्या आ जाएगा, कॉट 45 अंश का मान 1 आ जाएगा। समझ में आया
कैसे आया, हम इसमें क्या किए हैं कि एक त्रिभुज लिए हैं, ठीक है, उसका एक कोण क्या है, समकोण है, मतलब एक कोण हम क्या माने हैं, समकोण 90 अंश। तो दूसरे फिर क्या माने, अगर हम सी 45 अंश का मान ले तो ए भी 45 अंश होगा, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज को तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो हम सी अगर 45 अंश माने तो ए निकल के आया 45। तो अब ए से ये लंब हो जाएगा आधार कर्ण, बस इससे मान निकाल लिए, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस, ठीक है। अभी ये हम बताए नहीं है, अब देखिए बताते हैं, फिर इसके बाद करते हैं कैसे, ठीक। देखिए यहां देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें याद नहीं देता, अब हमें ये निकालना है साइन 0 अंश, कॉस 0 अंश, टेन 0 अंश, और क्या है सेक 0 अंश, कोसेक 0 अंश, कॉट 0 अंश, ठीक है। क्या है 0, ठीक है। इस सब का हमें मान निकालना है, ठीक है। अब ऐसे हो गया, ये फिर इसके बाद क्या है 45 बाद साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, टेन 30 अंश, ठीक है। इसके बाद सेक 30 अंश, कोसेक 30 अंश, कॉट 30 अंश, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे साइन 60 अंश, साइन 60 का मान निकालेंगे, कॉस 60 अंश का मान निकालेंगे, टेन 60 का, सेक 60 का, कोसेक 60 का, इसका कॉट 60 का। देखिए अब ये हमें मान निकालना है, ठीक है। तो हम मान निकाल नहीं बता रहे हैं, हम सीधा मान बता रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, एक हम ट्रिक बताते हैं, उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं, इसी से पूरा निकल जाएगा, ठीक है। जैसे क्या करें, साइन, अगर हम साइन करें साइन, ठीक है, साइन का मान इस तरह से निकालते हैं, कैसे, अगर क्या करें कि साइन, अब क्या करें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब देखिए निकालने का आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करें, 1 से क्या करें रखते चले, 0 से रखते चले जाए, 0 1 2 3 4 इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है। 0 0 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करें 0 1 2 3 4 के, अब क्या करें 4 से भाग देंगे, 4 से सब में भाग दीजिए, 4 से सब में भाग दे दीजिए, 4 से सब में भाग दे दीजिए। अब कर लीजिए जो होगा, 0 में 4 से भाग देंगे 0, ये क्या आ गया 1/4, ठीक है। इसका क्या 1/2, ठीक है। अब क्या होगा 3/4, ठीक है। अब इसका 4/4 मतलब 1, ठीक है। अब इसका वर्ग कर दीजिए, क्या करेंगे वर्ग, तो 0 का वर्ग 0, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना, इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, क्या 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसका करेंगे तो 1/√2, इसका क्या हो जाएगा 3 में 3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया साइन का मान निकल के आया, साइन का मान निकल के आया, ठीक है। साइन 0 पे 0, साइन 30 अंश पे 1/2, साइन 45 अंश पे 1/2, साइन 60 अंश पे 3/2, साइन 90 अंश का मान 1, ठीक है। ये हो गया साइन का निकल के आ गया, ठीक है। अब एक अगर आपको निकाल लिए किसी तरह, एक निकाल लिए तो इससे आप सब निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस भी निकाल सकते हैं, टेन भी निकाल सकते हैं, कोसेक भी, कॉट भी और सेक भी, ठीक है। देखिए अब इसका अगर हम कोस करें, कोस क्या हो जाएगा, अभी 90 से चले आइए, ठीक है। तो कॉस 0 अंश कास 0 क्या हो जाएगा, जो साइन 90 अंश का मान है वो कास 0 अंश का मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब साइन 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 हो जाएगा, ठीक है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, और साइन
90 अंश का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कॉस का। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉस का हो गया। ठीक है, इस तरह से कॉस निकल गया। ठीक है, जब साइन और कॉस निकल गया, टेन क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम टेन जीरो का अंश का मान निकालें, टेन जीरो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, कॉस जीरो अंश, इसके बाद बटे अरे साइन जीरो अंश बटे कॉस जीरो। ठीक है, अब साइन जीरो का मान क्या है, जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन जीरो बराबर क्या आ जाएगा, साइन जीरो का मान जीरो और कॉस जीरो का मान एक, तो जीरो बटे एक मतलब जीरो। टेन जीरो का मान, टेन जीरो का मान जीरो आ गया, टेन जीरो का मान जीरो आ गया। ठीक है, टेन जीरो का मान जीरो आ गया। ठीक, टेन जीरो अंश का मान जीरो आ गया। तो अब निकाल सकते हैं, टेन अगर 30 अंश का मान करें तो टेन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या हो गया, 1/2 बटे कॉस 30 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, कड़ी में 3/2, 3/2, दो दो से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कड़ी में 3, कितना आ गया, टेन 30 अंश का मान क्या आ गया, 1 कड़ी में 3। ठीक है, टेन 30 अंश का मान 1 कड़ी में 3। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। देखिए अब इसे लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं साइन कोस टेन कोसेक कॉट और इसके बाद सेक। ठीक है, यहां 0 अंश, यहां 30 अंश, यहां 45 अंश, यहां 60 अंश, यहां 90 अंश। ठीक है, ठीक, अब लिख देते हैं सीधा। तो साइन जीरो अंश का मान, साइन जीरो अंश का मान जीरो हो जाएगा। ठीक है, साइन जीरो अंश का मान जीरो, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2 और साइन 90 अंश का मान 1। ठीक है, समझ में आया यहाँ। अब इस तरह से कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान 3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/2। ठीक है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान 0। ठीक है, अब टेन 0 अंश का मान, टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/3 रख दीजिए सीधा सीधा। टेन 45 अंश का मान 1, टेन 45 अंश का मान 1 और टेन 60 अंश का मान 3 और टेन 90 अंश का मान अपरिभाषित। देखिए टेन 90 अंश का मान अपरिभाषित, 1/0 करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। तो अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, टेन का हो गया। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक, कोसेक 0 अंश का मान तो क्या हो जाएगा, 1/sin 0, 1/sin 0 मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए 1/sin 0 यहाँ देख लीजिए, कोसेक 0 अंश बराबर 1/sin 0 अंश, तो कोसेक 0 अंश बराबर क्या, 1/sin 0 अंश का मान, sin 0 अंश का मान 0, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या हो आ गया, कोसेक 0 अंश का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अब कोस 30 अंश का मान 2 हो जाएगा, कोस 30 अंश का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, कोस 30 अंश का मान 2 और कोस 45 अंश का मान इसका उल्टा √2
अब cos 60 अंश का मान 2/√3, ठीक है, 2/3 और cos 90 अंश का मान 1 हो जाएगा, cos 90 अंश का मान 1 हो जाएगा बस। अब cot का क्या होगा, tan का उल्टा, cot क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है, ये फार्मूला है, ये सब याद रखना चाहिए। तो अब क्या होगा, cot थीटा का cos, अगर cot 0 निकालें तो क्या हो जाएगा, cot 0 1/tan 0, तो 1/tan 0 1/0 मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, cot 0 अंश का मान अपरिभाषित, ठीक। अब cot 30 अंश का मान तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cot 30 अंश का मान √3। अब cot 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, cot 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 अंश का मान 1, cot 45 अंश का मान भी 1 हो जाएगा। अब cot अगर 60 अंश की मान करें तो क्या, देखिए tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 है, 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3, ठीक। अब किसका मान आता है, cos sec का मान आता है, अगर sec 0 ले तो cos, क्योंकि आपको ये पता है कि sec 0 अंश बराबर 1/cos 0 अंश, ठीक है, 1/cos 0, ये सब फार्मूला है, ठीक है, ये सब क्या है, फार्मूला है, ठीक है। चलिए अब sec 0 अंश का मतलब cos 1 मतलब 1, ठीक है, sec 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब sec 30 अंश का मान क्या होगा, cos रूट यहाँ आ जाएगा 2/√3 हो जाएगा, cos 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है, cos 60 अंश का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से अब cos 90 अंश का मान कितना है, 0 है, तो 1/0 मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। इसके अंदर लिखे थे cot क्या हो जाएगा, cot 90 अंश का मान नहीं लिखे क्या, cot 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, cot 90 अंश का मान 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 0। अब इसका देखिए क्या हो गया, sec 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, ये है आपका साड़ी, ठीक है। अब इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ये है तालिका, ठीक है, sin 0 अंश cos 0 अंश का आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, बताया था कि 0 1 2 3 4 कर लीजिए, फिर सबके बट्टे क्या करिए, 4 कर दीजिए, फिर जो कट रहा है उसे काट लीजिए, इसके बाद क्या करिए, वर्गमूल निकाल दीजिए, ठीक है, वर्गमूल ले लीजिए सबका, तो आ जाएगा साइन का, आ जाएगा साइन के बाद, साइन का अगर 90 अंश से उल्टा लिखते जाए cos आ जाएगा, और tan कैसे निकालते हैं, tan थीटा पर साइन थीटा बटे cos थीटा होता है, तो मान रखिए tan निकल जाएगा, बस 3 जहाँ निकालें, मूल कितना होता है, 3 होता है मूल, साइन cos tan होता है, फिर उसके क्या है, विलोम है, तो बस सीधा सीधा एक, अगर 3 निकाल लिए, एक निकालेंगे, एक से पांचों निकाल सकते हैं आराम से, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश का मान अगर निकाल लिए तो कास का निकाल सकते हैं, टेन का निकाल सकते हैं, इसके बाद सेक का निकाल सकते हैं, कोसेक का निकाल सकते हैं और कॉट का निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम इस पर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इस पर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उदाहरण दिया साइन 60 अंश कॉस 30 अंश माइनस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल मान है। ठीक है, देखिए साइन 60 अंश का मान कॉस 30 अंश का मान, ठीक है, माइनस साइन 30 अंश का मान कॉस 60 अंश का मान हमसे पूछ रहा है। बस साइन 60 अंश का मान पीछे आप करके आए हैं। ठीक है, पीछे करके आए हैं। क्या देखिए, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो यहां रख दीजिए कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। ठीक है,
साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, फिर गुणे कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, आपको याद नहीं है तो देख लीजिए, कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 माइनस साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2, ठीक है, साइन 30 अंश का मान 1/2 गुणे कॉस 60 अंश का मान भी 1/2, कॉस 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, ठीक है। दो का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और कड़ी में 3, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा 3, तो 3/4 माइनस 1/4, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 3 माइनस 1 बराबर 2/4, कितना आ गया, 1/2, कितना मान आ गया, 1/2, ये क्या है, आंसर है, ठीक है, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया, यहां तक समझ में आया, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है tan 45 अंश प्लस साइन tan स्क्वायर 45 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। इसे करिए, इसे ज्ञात करिए, इसे ज्ञात करिए। हो गया, आगे बढ़े, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, इस क्या है, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है, ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब क्या कर रहा है, ये तो अभी पढ़ाया नहीं है, अब क्या है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, ठीक है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं उसे हम देखने वाले हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं उसे हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति सर्व समीकरण कैसे निकालते हैं, ठीक है, जैसे क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है, इसे हम ज्ञात करने वाले हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक, चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक और पढ़ाना था पूरक कोणों के लिए ना अनुपात, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ये है नहीं क्या, इसमें टॉपिक में ऐड नहीं किया हूं, कुछ विशेष कोणों के लिए अनुपात, चलिए उससे बात बताते हैं, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे ये वाला है क्या कि 90 माइनस ए, अगर साइन 90 माइनस ए दिया है तो क्या होगा ना, ये हमें बताते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं सर्व समीकरण कैसे निकालते हैं, ठीक, सर्व समीकरण निकालने के लिए किस तरह से निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्व समीकरण निकालने के एक त्रिभुज मानते हैं, ठीक, एक क्या मानेंगे, त्रिभुज मानेंगे, ठीक है, एक त्रिभुज माना, आजा भाई जल्दी से, ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी, ये क्या हमने माना, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम करने वाले हैं क्या कि साइन सबका निकाल लीजिए, ये क्या है 90 अंश है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, इस एंगल के सामने वाला लंब, भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बाकी भुजा आधार, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, साइन का निकाल लीजिए, साइन ए क्या होता है, ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन ए साइन
साइन ए कॉस ए और टेन ए। निकालिए जल्दी जल्दी, इसका अनुपात निकालिए। 6 कैसे निकलते हैं फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। साइन ए का है ना, जब हम ये भुजा क्या लेते हैं, ए वाला, ये कोण लेते हैं, ठीक है। जब ये लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, लंब आधार, ठीक है। अब इसमें साइन निकालिए, साइन ए निकालिए। जिसके नहीं आ रहे तो फार्मूला से कर लीजिए। क्या कहते हैं, लाल बटे कक्का से। ये फार्मूला आप याद रखिए, ठीक है, लाल बटे कक्का से, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, BC बटे AC, BC बटे AC, ठीक है। BC बटे AC हो जाएगा, ठीक है। कॉस, कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस से क्या हो जाएगा, आधार AB बटे AC, AB बटे AC। टेन क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो BC बटे AB, BC बटे AB, ठीक है। BC बटे AB। देखिए अब निकल गया, साइन का हो गया, कास निकल गया, टेन निकल गया, 3 निकल गया। साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक। तो कोसेक ये क्या हो जाएगा, AC बटे BC, ठीक है। कोस का क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक के बराबर क्या हो जाएगा, AC बटे AB, AC बटे AB, ठीक। अब यहां से टेन का क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC, AB बटे BC। समझ में आया। अब इसमें हम क्या लगा दें, इसमें हम लगा दें पाइथागोरस प्रमेय। इसमें हम क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब इसमें हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC सबसे बड़ी भुजा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक। अब इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम सिद्ध करने वाले हैं क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसे हम सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहला निकालते हैं, ठीक है। पहला क्या कहते हैं कि समीकरण 1 में AC स्क्वायर से क्या करेंगे, AC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग देने पर लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में, इसका नाम A दे देते हैं, 1 में AC स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। अब देखिए इसमें कर दीजिए, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटे, अब AC से हम क्या भाग दे रहे हैं तो AC स्क्वायर ये भी हो जाएगा, और बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और बटे AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कट गया दोनों, क्या होगा, AC बटे AC। तो AC बटे AC क्या कट गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया। अब क्या है, AB बटे AC, इसको लिख सकते हैं AB बटे AC का होल स्क्वायर, देखिए, ठीक है, इसे लिख सकते हैं ना, ठीक। तो BC बटे AC का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए AB बटे AC क्या है, AB बटे AC, AB बटे AC, AB बटे AC क्या हो जाएगा, cos A, क्या आ गया यहाँ, cos A, 1 बराबर क्या आ जाएगा, cos A
का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस BC बटे AC। देखिए BC बटे AC क्या है, BC बटे AC, BC बटे AC क्या है, साइन A, ठीक है, रख दीजिए। तो साइन A का होल स्क्वायर क्या आ गया, साइन स्क्वायर A, यहां से देख लीजिए, ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, ये हो गया फार्मूला, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। क्या होता है, साइन, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर 1, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब यहां से 3 फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। कोस स्क्वायर A क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, कोस को यहीं रखे रहिए। अब क्या है, बराबर के इधर लेकर आइए साइन को, तो क्या हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर A का मान क्या निकल के आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। अब साइन स्क्वायर का मान निकालिए, साइन स्क्वायर A क्या हो जाएगा, अब साइन को यहीं रखे रहिए, कॉस को इधर ले जाए, बराबर के इस पार ले आइए, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A, देखिए, ठीक है, ये निकल के आया, ठीक है, ये तीनों निकल के चले आए, ठीक है। ये क्या है, सर्वसमिका है, त्रिकोणमिति सर्वसमिका है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमिका है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, समीकरण एक में, समीकरण 1 में अब क्या करेंगे, AB स्क्वायर से भाग देंगे, क्या करेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में ये B हम निकालेंगे, ठीक है। B क्या हो गया, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर, समीकरण 1 में AB स्क्वायर से भाग देने पर, देखिए समीकरण एक क्या, 1 है, ठीक है। इसमें अब क्या, AB से भाग देंगे तो क्या, दोनों पक्षों में दे देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, ठीक, BC स्क्वायर बटे, ठीक है। अब देखिए AC स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, AC बटे AB स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, AB से कट गया, ठीक है, 1 आ गया, प्लस, ठीक है, BC बटे AB का होल स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, देखिए AC बटे AB कहाँ है, AC बटे AB, AC बटे AB, AC बटे AB क्या है, सेक A, ठीक है। तो क्या रखेंगे, सेक A, सेक A का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर 1 प्लस BC बटे AB क्या है, BC बटे AB, BC बटे AB कहाँ है, BC बटे AB, BC बटे AB, BC बटे AB कहाँ है, BC बटे AB, BC बटे AB, AB, देखिए कहीं दिख रहा है आपको, टेन का क्या है, BC बटे AB, ये है 10, ठीक है, यहाँ है क्या है 10, ठीक है, BC बटे AB 10, तो यहाँ रख दीजिए 10 A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आ गया, सेक स्क्वायर A बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये फार्मूला निकल के आया, ठीक, ये आ गया फार्मूला निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, अगर हम यहाँ 10 निकाले तो 10 क्या निकल के आया, 10 निकल के आएगा, 10 स्क्वायर, यहाँ सब 3 फार्मूला निकल के आएंगे, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, सेक स्क्वायर A बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर A माइनस 10 स्क्वायर A, 10 स्क्वायर A, ठीक है। अब अगर 10 की बात करें तो क्या आएगा, 10 स्क्वायर A बराबर क्या आ जाएगा,
तो वह सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये है तीनों फार्मूला, ठीक है, ठीक है, ये तीनों फार्मूला है, ठीक है। एक और बचता है क्या, एक और बचता है कि अब क्या निकल के आएगा, एक और बचेगा क्या, सेक कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस ए, ठीक, कोसेक स्क्वायर ए माइनस एक, ठीक है। ये क्या निकल के आया, एक और है, एक और क्या है, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां से भी 3 फार्मूला आ जाएगा, ठीक है, यहां से भी 3 फार्मूला आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये है फार्मूला, यहां से भी 3 निकल के आएगा, ठीक है। समझ में आए, ये समझ में आया, ये समझ में आया बच्चों। इसे हम सॉल्व नहीं किए, ये भी अब इसमें क्या करते हैं, अगर निकालने का होता तो क्या निकालते हैं हम, कि समीकरण 1 में क्या करें, BC से क्या करें, भाग देंगे तो हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये निकल के आएगा, ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये निकल के आने वाला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सिंपल सा कह रहा है, मैं सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है, बस सीधा सा। अब देखिए क्या है ये, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए अब यहाँ फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा, अगर साइन और कॉस के थीटा के पदों में क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है। अब कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। फार्मूला रख दीजिए सीधा सीधा, इसमें क्या रखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। हमसे क्या करें, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस कोस से कट गया, कोस कोस से कट गया, ठीक है। क्या हो गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ साइन से साइन कट गया, कॉस इंटू कॉस करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में पीछे प्रूफ करके आए, किसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा, 1 बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू और 1 बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा, बस बराबर LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है, आ गया, प्रूफ हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसे क्या करना है, 1 सिद्ध करना है, देखिए ये सिंपल है, 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इसे रखिए 1, देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है फार्मूला। इसका इन दोनों पे अप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कि साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जब 1 माइनस, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर 1 साइन स्क्वायर थीटा निकाले, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस। अब यहाँ तक, यहाँ ये जब दोनों का करेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस
कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी पीछे प्रूफ करके आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइन का ये होता है ना साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। ये क्या है साइन का, ये या तो कोसेक का दें, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। अब सीधा सीधा इसका मान अगर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा बराबर RHS। ठीक, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, यहां से करेंगे जब 1 बटे कोसेक स्क्वायर को कर रहे हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया, एक आ गया, सीधा सीधा मान आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? अब हम एक टॉपिक भूल गए, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ये देखिए, ये निकालते हैं इसे, पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना त्रिभुज, एक त्रिभुज मानेंगे जो एक समकोण त्रिभुज होगा। माना एक त्रिभुज क्या है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये क्या है, ये क्या समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ये क्या है, ये बी क्या है, समकोण है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा लंब, अगर थीटा माने तो एंगल थीटा, इसे ए और ये सी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा। कर्ण, ये क्या हो गया लंब, ये हो जाएगा आधार, ये एक थीटा है। ठीक है, अब समझ में आइए कि हम एक त्रिभुज माने हैं क्या, त्रिभुज ABC में बी क्या है, समकोण है। ठीक है, और एक एंगल सी क्या है, थीटा, तो इसका सामने वाला भुजा लंब, और जो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण, और जो बच गया क्या है वो आधार है। ठीक है, अब हम आगे क्या करने वाले हैं इसमें, अगर हम करें कोण बी क्या है, कोण बी क्या है, समकोण है, कोण बी बराबर 90 अंश है, कोण बी बराबर 90 अंश है। अच्छा, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण फटाफट कमेंट करके बताइए पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, कैसे हम कहेंगे कि यह पूरक कोण है। ठीक है, कब हम कहेंगे कि यह पूरक कोण होगा। ठीक है, चलिए, जब क्या हो, दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश हो, तो उसे हम कहेंगे पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण क्या है, पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 अंश हो। ठीक है, उनके कोणों का योग 90 अंश हो तो क्या होगा पूरक कोण, जैसे 80 का पूरक कोण क्या हो जाएगा 10, तो 80 प्लस 10 करेंगे कितना आ जाएगा 90 आ गया। ठीक है, तो 80 का पूरक कोण कितना आ गया, 80 का पूरक कोण 10 है। ठीक है, ठीक, समझ में आइए। तो अब इसी पे हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, अब देखिए क्या, अगर क्या करें कि ये जब 90 हो गया, इसमें हम क्या करें, ये अगर क्या करें, ये क्या हो जाएगा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कैसे देख लीजिए, आगे करें क्या इसके। ठीक है, इसके आगे बढ़ाते हैं हम, कोण ए प्लस कोण सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा
90 अंश, ठीक है। अगर यहाँ एंगल ए निकालें तो कोण ए बराबर क्या आ जाएगा, 90 अंश माइनस कोण सी, ठीक है। ये क्या आ जाए, एंगल ए क्या निकल के आया, कोण ए का मान 90 अंश 90 माइनस कोण सी। इसी तरह अगर हम कोण सी निकालें तो कोण सी बराबर क्या आ जाएगा, 90 अंश माइनस कोण ए, ठीक। ये क्यों निकालें, हमें आगे जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब हम अगर हम इसका 6 रेशियो निकालें, 6 अनुपात निकालें, त्रिकोणमिति का 6 अनुपात निकालें तो क्या होगा, जैसे अगर हम निकालें त्रिभुज ABC में कोण ए के लिए, ठीक है, क्या करें, त्रिभुज ABC में इसके लिए, ठीक है, इस कोण के लिए, ठीक है, कोण ए के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब इसका हम साइन थीटा निकाले तो साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, BC बटे AC, BC बटे AC, BC बटे AC, ठीक है। कोस निकाले तो कोस यहां से देख लीजिए, कोस ए क्या हो जाएगा, कोस का क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा AB बटे AC, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम निकालें tan अगर निकाले इसका तो tan ए निकाले तो क्या हो जाएगा, tan का होगा लंब बटे आधार, तो BC बटे AB। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या, tan का कॉट हो जाएगा, कॉट ए क्या हो जाएगा, AB बटे BC, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, इसका आगे अभी बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, AC बटे BC, कोसेक क्या हो जाएगा, AC बटे BC, ठीक है। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, सेक ए क्या हो जाएगा, AC बटे AB, ठीक है, AC बटे AB, ठीक है। अब निकालने वाला है क्या, साइन ए निकालने वाले हैं, ठीक है, साइन ए, साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, अब सी बता दिए, सी के लिए 90 माइनस ए हो जाएगा। अगर हम साइन सी की बात करें तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन सी क्या हो जाएगा, अगर साइन सी करें तो क्या हो जाएगा 90, देखिए साइन सी निकालें तो साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 अंश सी की जगह क्या लिखेंगे, 90 अंश माइनस ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी का मतलब साइन सी क्या हो जाएगा कि साइन का कोस, तो क्या हो जाएगा कोस ए आ जाएगा, ठीक है। साइन का क्या निकल गया, साइन सी का हो गया साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश माइनस ए क्या आगे निकल गया है, साइन 90 अंश माइनस ए क्या निकल गया, कॉस ए, ठीक है। अब इस तरह का कॉस सी बराबर क्या करें, कॉस 90 माइनस ए कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक है। जब कॉस सी बराबर क्या करें हम, कॉस के सी की जगह क्या रख रहे हैं, सी की जगह पे सी की जगह क्या रखें 90, सी की जगह 90 माइनस कोण ए रख रहे हैं, ठीक है। तब हम क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आए। अब इसी तरह हम tan सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan सी बराबर क्या आ जाएगा, tan 90 अंश माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा कॉट ए, ठीक है। अब 3 निकल गया, 3 से 6 निकल जाएगा, ठीक है, 3 से 6 निकल जाएगा, ठीक। अब 3 से 3 निकल जाएगा। अब लेकिन हम क्या करते हैं, जब सेक निकालते हैं, सेक का क्या होता है, सेक का कोसेक हो जाता है, ठीक है। सेक जब निकालते हैं, सेक का कोसेक ए हो जाता है, सेक अगर सेक करें, सेक सी बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 अंश माइनस ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। कॉट का करेंगे, कॉट का
टेन हो जाएगा, टेन का कॉट बस। अब जब कोसेक सी निकालेंगे क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, ठीक है। सेक का कोसेक ए और कोसेक ए का सेक ए, ठीक, बस ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक, ठीक है। अब हम करेंगे इसका बताएं पी वाई क्यू करने वाले हैं, ठीक है, मॉडल पेपर करेंगे, ठीक। पहले हम हर चैप्टर का 1 स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मॉडल पेपर करेंगे, 50-50 क्वेश्चन का एक इसका रिवीजन मॉडल पेपर कराएंगे आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो क्या करें, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ठीक है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए गुड नाइट।